सांस क्या है और सांसों का हमारे आध्यात्मिक जीवन में कितना महत्व है। यदि किसी साधक की सांस उसके नाभि से चलने लगे तो क्या होता है। आमतौर पर नाक या मुंह के द्वारा बाहर से हवा खींचकर अंदर फेफड़ों तक पहुंचाने और फिर उसे बाहर निकालने की क्रिया को सांस कहते हैं। परंतु आध्यात्म में सांस का केवल इतना ही अर्थ नहीं है। आध्यात्म में सांस एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए कोई भी साधक जो आध्यात्मिक सफर पर है उसे सबसे पहले अपने सांसों को जानना होता है। बिना अपने सांसों को जाने और समझे कोई भी साधक आध्यात्मिक सफर पर नहीं निकल सकता। वह चाहे कितने ही साल ध्यान मेडिटेशन कर ले, कितना ही ज्ञान अर्जित कर ले, परंतु वह जब तक सांस की प्रक्रिया को ना समझ ले तब तक वह आध्यात्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता। किसी भी आध्यात्मिक प्रक्रिया में सांस की अहमियत इतनी है कि यह आपको उस बिंदु या उस आयाम तक ले जा सकती है जहां भौतिक और अभौतिक, स्थूल और सूक्ष्म एक साथ मिलते हैं, जहां स्थूल और सूक्ष्म आपस में बंधे हुए हैं। अगर आप सांस को जानते हैं तभी आप भौतिक और अभौतिक के संबंध को समझ सकते हैं। अन्यथा केवल ऊपरी रूप से सांस लेकर आप यह नहीं कह सकते कि आप श्वास को लेना जानते हैं। इसलिए आध्यात्मिक साधना में गहराई और प्रगति लाने के लिए आपको सांसों के रहस्य को समझना होगा। सांस लेना केवल इतना ही नहीं है कि आपने सांस लिया और छोड़ दिया, बस यही सांस है। सांस तो सचमुच में जीवन है जो हमारे स्थूल शरीर को ऊर्जा प्रदान कर उसे जीवित रखती है। हमारे द्वारा सही प्रकार से लिया गया सांस न केवल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन में उपस्थित तमाम नेगेटिविटी और अहंकार को भी समाप्त करता है। जब कोई भी आध्यात्मिक साधक आध्यात्म की साधना में बैठता है तब उसकी श्वास नाभि से चलनी चाहिए, क्योंकि नाभि से चल रही श्वास आपके अहंकार को समाप्त कर देती है। व्यक्ति के शरीर में अहंकार के छुपने के बहुत से स्थान हैं, परंतु यदि व्यक्ति के नाभि पर वह अहंकार समा जाए तो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक साधना में सफल नहीं हो सकता। इसलिए जब एक साधक की सांस नाभि से चलने लगती है तब उसके अहंकार का टिकना असंभव हो जाता है, क्योंकि जब किसी साधक की नाभि से सांस चलती है तो यह सांस उसको अंदर से शांत कर देती है। उसके मन में उठ रहे वासना के विचार, उसके मन में चल रहा कपट, उसके मन में आ रही अस्थिरता सब दूर हो जाती है। यदि व्यक्ति यह जान जाए कि उसको सांस कहाँ तक लेना है तब उसके जीवन में सुखों का आना तय हो जाता है। उसका दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख का कारण अहंकार है और एक अहंकारी व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक उसके अहंकार की तृप्ति नहीं होगी उसे शांति मिल ही नहीं सकती। और एक अहंकारी व्यक्ति का कभी भी अहंकार तृप्त नहीं होता, वह हमेशा अतृप्त रह जाता है। इसलिए जीवन भर वह दूसरे से जलता रहता है। परंतु यदि आप नाभि से सांस लेना जान जाओ तो आप अहंकार मुक्त हो जाओगे और जीवन बदल जाएगा। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ और केवल मैंने ही यह प्रयोग नहीं किया है, बल्कि भगवान ओशो ने भी इस पर बहुत कुछ बोला है। आप यदि चीनी दार्शनिक लाओ त्से को जानते हो तो उन्होंने भी नाभि से श्वास के ऊपर बहुत कुछ बोला है। ऐसी ही एक कहानी बड़ी प्रचलित है जिसमें लाओ त्से अपने शिष्यों की परीक्षाएं लिया करता था। वह अपने शिष्यों से बहुत से सवाल पूछता और जब शिष्य उसके सवालों के उत्तर लिखकर लाते तब वह उन्हें फाड़कर फेंक देता था, क्योंकि वह अपने शिष्यों के पेट पर हाथ रखकर यह जान लेता था कि यह सवाल का जवाब उनके द्वारा दिया गया है या फिर उन्होंने केवल उनके प्रवचनों को ही उत्तर के रूप में लिख दिया है। उनका मानना था कि यदि उनके द्वारा बताया गया किसी भी प्रश्न का उत्तर वे लिख कर लाते हैं तो यह उत्तर गलत है। ऐसे ही एक बार उनका एक शिष्य उनसे भिड़ जाता है, कहता है कि मैंने उत्तर में सब कुछ वही लिखा है जो आपने बताया है, परंतु फिर भी यदि मेरा उत्तर गलत है तो तुम मूर्ख हो, पागल हो तुम। तब लाओ त्से उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जो प्रश्न का उत्तर तू लिख के लाया है वह सही है, सत्य है, परंतु तेरी सांस नाभि से नहीं चल रही है। इसका अर्थ हुआ
कि तुम्हारी सांस नाभि से चली ही नहीं, और जब तक तुम्हारी सांस नाभि से चलेगी ही नहीं तब तक तुम इसका उत्तर जान ही ना पाओगे, लिख ही ना पाओगे तुम इसके उत्तर के बारे में, क्योंकि तुम मुझे सुनकर ये सब लिख लाए हो। इसलिए यह तुम्हारे द्वारा नहीं बल्कि तुम्हारी बुद्धि के द्वारा लिखा गया है, और जब तक तुम्हारे भीतर इसका कोई अनुभव ना हो तब तक तुम्हारे द्वारा लिखा गया हर उत्तर गलत है। यह कहने के बाद उसके शिष्य को कुछ समझ में आया और फिर उसने उनसे कुछ भी न कहा और चला गया। एक दिन फिर लाओ त्से ने अपने सबसे प्रिय शिष्य को इन सब के बारे में ज्ञान दिया, उसे बताया, पढ़ाया, सब कुछ का ज्ञान उसे दिया, और फिर कहा कि 2 दिन बाद तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें आना है। और जब 2 दिन बाद उनका वह प्रिय शिष्य आया तो वह कुछ भी लेकर नहीं आया था। लाओ त्से ने उससे पूछा कि तुम कुछ भी ना लेके आए, जब मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा तो तुम कहाँ पर लिख कर दोगे? सब कुछ सुनने के बाद शिष्य ने कहा, मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं कुछ भी ना लिख पाऊंगा। और यह कहकर वह अपने कपड़े उतारकर लाओ त्से के सामने लेट गया और कहा कि आप मेरी सांस चेक कर लीजिए कि मेरी सांस नाभि से चल रही है कि नहीं। लाओ त्से ने ऐसा ही किया और पाया कि वास्तव में उसके शिष्य की सांस उसके नाभि से चल रही थी। अब उसे कुछ प्रश्न पूछने की आवश्यकता ना थी, उसके सभी प्रश्नों के उत्तर उसे मिल गए थे। अब इसके लिए आप यह न सोचें कि आप जानबूझकर अपनी सांसों को अपने नाभि से चला लेंगे। बार बार प्रयास करके भी यदि आपने अपने सांसों को अपने नाभि से चला लिया और फिर किसी ने आपके नाभि पर हाथ रख लिया तो आपके सांसों की गति तुरंत ही बदल जाएगी, क्योंकि अब आप अपने बुद्धि का उपयोग करोगे। और जब भी कोई व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग करता है तब उसकी सांस उसके सीने से चलने लगती है, फेफड़ों से सांस चलने लगती है। इसलिए किसी भी साधना को कंप्लीट करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए आपको बच्चे की तरह सरल होना पड़ता है। एक नवजात बच्चे के समान शिथिलता आपके अंदर होनी चाहिए, एक सरलता ऐसी कि कोई भी आपको छुए, कुछ भी करे, परंतु आपके सांसों की गति नहीं बदलेगी। आपकी सांस वास्तव में नाभि से तभी चल सकती है जैसे एक छोटे बच्चे की सांस उसके नाभि से चलती है। अब उसके सोते हुए चाहे आप उसके पेट पर हाथ रखें, उसके हाथ या उसके सर पर हाथ रखें, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी सांस उसके नाभि से चल रही है और यह अपरिवर्तनीय है। आप इसे परिवर्तित नहीं करा सकते, क्योंकि बच्चा अभी कॉन्शियस नहीं है, वह सो रहा है, सरल है। वह सरलता की यह वह परम अवस्था है जिसमें कोई कोई पहुंच सकता है। अब हम में से बहुत से साधक यह सोचते हैं कि हम भी अपने नाभि तक श्वास लेंगे, गिनेंगे उन्हें, परंतु कब तक? जब तक आप कॉन्शियस रहेंगे आपकी सांस आपके नाभि तक चल ही नहीं सकती। प्रयास करके आप बेशक चला लें, परंतु जैसे ही आप प्रयास को छोड़ते हैं आपकी सांस आपके सीने से चलनी प्रारंभ हो जाती है। यह नाभि तक सांसों की साधना बहुत कठिन है, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको गहन अभ्यास और आत्म शांति की आवश्यकता है। एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां पर बैठकर ही आप उस परम अवस्था में पहुंच जाएं, जैसे कि एक बच्चे की अवस्था होती है। वह जीवन के परेशानियों से मुक्त होता है, तमाम टेंशन और पैसे कमाने की उलझन से मुक्त होता है, उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। वह जिस तरलता की अवस्था में है उस तरलता की अवस्था में आपको भी बहना होगा। इसलिए आपको भी अपनी सांसों को नाभि तक लेना होगा और इसके लिए कठिन अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप किसी भी आध्यात्मिक साधना में उतरना चाहते हैं तब आपको अपने ध्यान को और अपनी चेतना को बुद्धि से हटाकर नाभि पर ले आना है, क्योंकि हमारा सारा समाज, हमारे सभी संस्कार और हमारे सभी सामाजिक व्यवस्थाएं हमारी चेतना को बुद्धि की ओर ले जाने के लिए ही बनी हैं। यह सांसारिक दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है, इसका हर व्यक्ति को उपयोग करना है, परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में उतरना चाहता है उसे अपनी चेतना को नाभि की ओर लुढ़काना पड़ेगा, तभी वह आध्यात्मिक प्रक्रिया में सफल हो सकता है। क्योंकि हमारी समस्त चेतना का आधार और केंद्र हमारा नाभि है। इसलिए यदि हम बहुत कुछ खोकर भी अपनी चेतना को अपनी नाभि तक ले आए तो समझ लो हमने बहुत ही सस्ता सौदा किया है।
इसलिए लाओ त्से के इस सूत्र को नाभि से सांस चलने के लिए उपयुक्त माना गया है। और लाओ त्से ने इतना ही नहीं बल्कि सांसों की साधना पे न जाने कितने ही विचार प्रकट किए हैं। यदि हम उनके विचारों को सुन लें तो हमें किसी और प्रकार की साधना की आवश्यकता ही ना पड़ेगी। इसलिए हर उस व्यक्ति को अपने सांसों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने सांसों को रूपांतरित करने का प्रयास करना चाहिए, जो ब्रह्मचर्य या फिर आध्यात्मिक यात्रा में सफल होना चाहते हैं। इसलिए यदि आप भी अपनी समस्त चेतना को अपने नाभि पर महसूस करना चाहते हैं और अपने जीवन में उपस्थित तमाम तनाव और अहंकार को मिटाना चाहते हैं, तो आपको यह प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए, जिसमें आपकी श्वास नाभि से चलने लगे। आइए इस प्रयोग को करते हैं और अपनी सांस को नाभि से चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस साधना को करने के लिए आप सीधे शवासन में लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ कुछ इस अवस्था में लेट जाएं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अब अपने सांसों को पेट में भरने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरह। ध्यान रहे, सांस लेते वक्त आपका पेट फूलना चाहिए और सांस को छोड़ते समय पेट पिचकना चाहिए। श्वास जो हमने ली है वह अभी हमारे पेट में ही मौजूद है। अब सांस छोड़ेंगे। फिर गहरी सांस भरेंगे। जब तक अपनी श्वासों को अपने पेट में होल्ड कर सकें, होल्ड करेंगे। पेट फूला हुआ महसूस होना चाहिए। फिर श्वास को छोड़ेंगे। ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक आपको करना है। रोकना है श्वास को, फिर छोड़ देना है। अब आपके मन में यह प्रश्न आए कि आप श्वास को अपने मुंह से छोड़ें या नाक से। देखिए, आपको जो भी स्थिति सहज लगे आप वैसा ही कीजिए। यदि आपको नाक से श्वास छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है तो आप नाक से श्वास को छोड़ें, अन्यथा आप मुंह से भी अपने श्वास को छोड़ सकते हैं। अब ऐसा ही 15 मिनट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका मन हल्का हो गया है, शांति आपके मन में समा गई है। शुरुआती समय में यह शांति पाने के लिए आपको 1 घंटे भी मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु 21 दिन के नियमित अभ्यास से आपका आपके सांसों पर कंट्रोल बेहतर हो पाएगा और हो सकता है इन 21 दिनों में ही आपकी श्वास आपके नाभि से चलने लगे। जब आपकी श्वास आपके नाभि से चलने लगेगी, आप अहंकार मुक्त हो जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे, आपका मन सभी कार्यों में लगने लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।